हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 5 गलता लोहा, उसके हमने कुछ अंश पढ़ लिए थे और अंत में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से धनराम भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़ते हुए उन्होंने दांत खोते हुए बताया कि वह एक सेक्रेटरीट में नियुक्त है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षा देकर बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा, और दांतों के बीच में ही तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगे, यानी मेरा झूठ कहीं साबित न हो जाए, ऐसा उसको आभास ना हो, तो वो जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल गया। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, बहुत देर तक उन्हें कचोटते रहे। तो यहाँ तक हमने इस लेसन को पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं इसके बचे हुए अंश को। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। यानी कि जीवन के कई प्रसंग थे, जीवन के कई ऐसे वाक़या थे, यानी कि घटनाएं वगैरह थी जिन पे वो आपस में बातें करते रहते थे। धनराम ने मोहन के हंसुए को, यानी कि कोई घास वगैरह काटने का औजार है, हंसुए के फाल को बेंच से निकालकर भट्टी में दबाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी, और बड़ा ही मन लगाकर उसकी धार को गढ़ दिया, अर्थात उसकी धार बना दी, उसको तीखा कर दिया। गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। यानी कि लोहा गर्म था, जब उसको तपाया गया भट्टी के अंदर तो उसको पानी से ठंडा नहीं, नॉर्मल तरीके से उसको ठंडा करने के लिए काफ़ी समय लगा। तो इसीलिए कह रहा है कि गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बैंड पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी। धनराम ने उसे वापस बैंड पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल ही बना देता, शीघ्र ही बना देता। तो मोहन ने इसके उत्तर में कुछ नहीं कहा, यानी कि उसने कहा धनराम ने कि किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं इसको तत्काल ही बना देता। तो इस बात का पंडित जी ने, यानी कि मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर
वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न हो। यानी कि उसे वो उसके बावजूद भी वहीं बैठा रहा, जैसे कि उसे कोई वापस जाने की कोई जल्दी नहीं। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में बैठना उठना बैठना नहीं होता था। सामान्य तौर से जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण लोगों के ब्राह्मण टोला था, यानी कि ब्राह्मण समुदाय था, वो शिल्पकार टोले में यानी कि लोहारों वगैरह के टोले में उठना बैठना नहीं होता था। वो ज़्यादातर वहाँ नहीं बैठते थे। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। और किसी कामकाज के बहाने अगर शिल्पकार टोले में आना भी पड़ता, शिल्पकारों के पास आना भी पड़ता, तो खड़े खड़े रहकर ही अपनी बात को निपटा लिया जाता था और वहाँ से वे चले जाते थे। खड़े खड़े ही बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। यानी कि कोई ब्राह्मण लोग इन शिल्पकारों के पास आ भी जाता था तो शिल्पकार भी उनको बैठने के लिए नहीं कहते थे, क्योंकि ये उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। यानी कि उन ब्राह्मणों का अपमान समझा जाता। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद भी मोहन गांव की मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। यानी कि इन परंपराओं को भूल गया हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन में उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, असमंजस की स्थिति में पड़ गया वो। लेकिन प्रकट में कुछ नहीं कहा, परंतु उसने बोलकर कुछ भी नहीं कहा और अपना काम करता रहा। और वो अपना काम करता रहा, यानी कि अपने काम में वो व्यस्त रहा। फिर है लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर, लोहे की एक बड़ी सी छड़, मोटी सी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। धनराम क्या कर रहा था? लोहे की एक मोटी सी छड़ थी और उसको भट्टी में गलाकर, यानी कि भट्टी में उसको अच्छी तरह तपाकर लाल करते हुए उसको गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। हाथ से संडासी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता, एक हाथ से संडासी पकड़कर, लोहा पकड़ने का कोई औजार है, संडासी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर, यानी कि जिस पे लोहा रख के पीटा जाता है, तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर के लिए उसे काम करते हुए देखता रहा और फिर उसने अपना संकोच त्याग कर उसे दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोटें मारते, अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। तो यानी कि धनराम से जब वो लोहे का सही आकार नहीं बना तो मोहन ने भी किसी अभ्यस्त कारीगर की तरह, अभ्यस्त
व्यक्ति की तरह उसमें नपी तुली चोटें मारते हुए अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंकता, कभी उसको लोहे में फिर गर्म करते और उसको बड़ा ही बड़ा ही सुंदर और सुघड़ आकार दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप यानी कि मोहन की यह दखलंदाजी इतनी फुर्ती यानी कि इतनी शीघ्रता और आकस्मिक अचानक ढंग से हुई कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला, कि धनराम को उसका पता ही नहीं लगा, उसको चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा, वह अवाक सा होकर मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगर पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में। उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था, वह बड़ी ही बड़े ही शंकालु दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। तो आगे है धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से, बड़े संतोषी स्वभाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। त्रुटिहीन यानी कि उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, बड़ी सुंदर गोलाकार दिया, उसको जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की संस्कृति पाने की मुद्रा में देखा और उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी यानी कि कोई कंपटीशन की भावना नहीं थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो इस प्रकार से धनराम ने उसको बड़े ही संकोच और असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को, बड़े ही त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था, लगातार परख रहा था। और उसने धनराम की और अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा और उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई कंपटीशन की भावना नहीं थी, क्योंकि जिसमें कोई ना ही तो स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो ये था हमारा लेसन गलता लोहा। तो इस लेसन्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होंगे। आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान ये क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, अदरवाइज़ आप अपने आप करना है इनको। तो ये लेसन यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।